रेडियो हिंदुस्तान। विधवा शब्द अपने में ही एक अधूरापन या श्राप सा नजर आता है, परंतु बात शब्द के अर्थ में नहीं है, लोगों की सोच और नजरिए की है। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में जहां नारी को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पति को खो देती है, चाहे वह कोई भी कारण रहा हो, जैसी भी परिस्थिति क्यों न रही हो, बस स्त्री को तिरस्कार और दोषारोपण ही सहना पड़ता है। एक स्त्री जो पति के मरने के पश्चात विधवा कहलाती है, उसके साथ बद से बदतर परिवार और समाज वालों का व्यवहार हो जाता है, जो अत्यंत ही निंदनीय है। कोई भी स्त्री स्वयं को श्रृंगार से दूर रखना नहीं चाहेगी, पूजा पाठ, खान पान, शादी ब्याह के मौकों से दूर रखना नहीं चाहेगी। एक विधवा स्त्री को परिवार के किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं करना, यहाँ तक कि उसे बासी भोजन देना, उसके जीवन से रंगों को छीनकर उसे सफेद चादर में ढक देना, श्रृंगार से दूर रखना, ऐसी कुरीतियां आज भी समाज में प्रचलित हैं। कभी कभी तो यह भी सुनने में आया है, यहाँ तक कि देखा भी गया है कि उसे स्वयं उसके बच्चों से भी दूर कर दिया जाता है। बार बार मनहूस शब्द का प्रयोग जो सचमुच असहनीय है, परंतु हो रहा है। अब ऐसे में विधवा विवाह की बात कौन करे? मेरा प्रश्न समाज से एक ही रहा है। अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष पर ये नियम कानून या यह लांछन क्यों नहीं लगाया जाता है? पुरुष वर्ग अपनी पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद, चाहे कोई भी कारण हो, शादी विवाह कर लेते हैं। उन पर क्यों किसी प्रकार के प्रश्न नहीं उठाए जाते? उन्हें क्यों किसी प्रकार की अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती है? मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, परंतु मेरा मानना यही है कि एक विधवा स्त्री को अपने जीवन के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। उसे पुनर्विवाह करने का, उसे नए जीवन को प्रारंभ करने का पूरा अधिकार है। माना कि अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के कारण कुरीतियों के जड़ें काफी गहरी हैं, पर जब हम चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं तो इस विषय पर सोचना बहुत आवश्यक है। सन 1856 के हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम में विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था, परंतु फिर भी समाज में क्षेत्र के किसी न किसी कोने से विधवा की करुण पुकार सुनाई देती है, जिसे रोकना है। एक विधवा को अपने जीवन को भविष्य के प्रति निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। मात्र विधवा होने से उसके अधिकारों से वह वंचित नहीं हो जाती। समाज और परिवार वालों को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में उसके मानसिक रूप से उसे साथ दें, उसे अधिक से अधिक शिक्षित कर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका पुनर्विवाह कर एक नया जीवन देने का, एक नया जीवन प्रारंभ करने का अधिकार दें। हाँ, यह बात अलग है कि अगर कोई विधवा स्त्री स्वयं विवाह न करना चाहे तो उस पर किसी प्रकार का जोर न दें। यदि हम केवल विधवा शब्द की मानसिक वेदना, पीड़ा को, बाधा को दूर कर दें, किसी भी स्त्री को पीड़ित जीवन जीना नहीं पड़ेगा। मुंडन करना, एक अंधेरे कोने में उन्हें मरने सड़ने गलने के लिए छोड़ देना, नाना प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से, यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वे आत्महत्या तक भी कर लेती हैं। इसे रोकना है। कुछ बातों को केवल अखबारों में छापने, पेपर पन्नों में लिखने भर से नहीं हो जाता, उन पर अमल करना, उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। तो रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे उमा प्रभाकर यह कहना चाहूंगी, विधवा शब्द को एक गाली या शाप न बनाए रखें, उसमें पुनर्विवाह का शब्द जोड़कर एक नए जीवन को प्रोत्साहित करें। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरन को। फिर मिलूंगी इसी प्रकार एक नए विकल्प के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना सिखाएं। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमस्कार।
रेडियो हिंदुस्तान।